नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि लाइफ स्पैन आपकी कब तक है, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस और प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्ट क्या है, ओवरऑल फैमिली लाइफ और उनके प्रोग्रेस, पेरेंट हेल्थ और किस क्षेत्र में आपको और ज्यादा प्रोग्रेस फाइनेंस के रिगार्डिंग आगे चल के देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके लाइफ लाइन की कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। जब भी लाइफ लाइन एट द एंड इस तरीके से बायफोर्क मल्टीपल लाइंस में हो जाता है तो ये काफी ज्यादा एक्सप्लोरिंग लाइफ को सबसे पहले इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में फैमिली लाइफ पे भी ध्यान देना, इंटरनल डिजायर, एम्बिशन, गोल को भी फुलफिल करना और सभी तरह के अपने दायित्व या जिम्मेदारी को निभा सकना, ये तीनों कॉम्बिनेशन को यहाँ पर यह सेटिस्फाइड करता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मली लॉन्ग लाइफ एंड हेल्थी लाइफ ही देखने को मिलता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि आप जैसे जातकों को थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर है और हमेशा अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए, ऊपर उठाते हुए, नई नई चीजें लाइफ में एड ऑन करते हुए आप जैसे जातक अत्यधिक देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली वर्कोहॉलिक टाइप के नेचर को भी यहाँ इंडिकेट करता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण मस्तिष्क और शारीरिक रूप से आप जैसे जातक काफी मजबूत और तीव्र भी देखने को मिलते हैं। उम्र से कम इन्हीं सारे कारणों से भी दिखते हैं, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन आराम से 78 एज का ऊपर व्यक्ति को लेकर के जाता है। और यहाँ 78 का तात्पर्य होता है कि चलते फिरते रहेंगे, कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत, परेशानी, बीमारी जैसी स्थितियां यहाँ पर नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर मोक्ष मुक्ति के योग निर्मित होंगे वो जन्म स्थान से काफी ज्यादा दूर जाकर के होंगे, क्योंकि जब भी लाइफ लाइन की इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट्स के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त ही एंड ऑफ द लाइफ जन्म स्थान से दूर होता है और काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी भी रहता है। तो किसी तरह का डिजायर, एम्बिशन, गोल पेंडिंग नहीं रहेगा, तब जाकर के मोक्ष मुक्ति आपको मिलेगी। इसलिए 78 प्लस का एज यहाँ पर आपकी मेजर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली दिखाई दिया है। हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो स्लाइटली लेवल पे हार्ट लाइन के नीचे बिल्कुल एकदम यहाँ से चिपक करके आपकी एक पैरेलल लाइन चल रही है और आइलैंड के कॉम्बिनेशन बिल्कुल सन माउंट के नीचे है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज होने के चांसेस आ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के भी कारण से ये होता है। और दूसरा, आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन इमोशनल यहाँ ट्रबल्स के कारण डाइजेशन के रिगार्डिंग या आई साइट्स के रिगार्डिंग भी दिक्कत दे देते हैं। हालांकि ये जो समय था आपका निकल चुका है, लेकिन जो डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है इस कंडीशन में मेजरली कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम फेस होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन पे प्रोमिनेंट मैनर में आइलैंड का बड़ा साइन नहीं है, तो इस कारण से यह मेजर हेल्थ इशू को कंफर्म नहीं किया है। साथ ही साथ हार्ट लाइन से मल्टीपल ब्रांचेस एट द एंड यहाँ पर निकलना शुरू हो चुके हैं, जो मेंटल और इमोशनल लेवल पे होने वाले सेटिस्फेक्शंस को इंडिकेट करता है और हेल्थ और एनर्जीज को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपका इंटरनल और आउटर मार्स दोनों डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जब भी इस तरीके से अंदरूनी मंगल मजबूत हो तो किन्हीं भी तरह के यहाँ शारीरिक श्रम करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं और सभी तरह के श्रम और पराक्रम कर पाने में सक्षम होते हैं। इसी कारण से कोई यहाँ पर बीमारी घर नहीं कर पाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह मजबूत करने का क्षेत्र होता है। साथ ही साथ शुक्र भी आपके विकसित अच्छे हैं, जो संजीवनी का काम करते हैं, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, तमाम तरह के मटेरियलिज्म और प्लेजर्स फुलफिलमेंट लाइफ में दे रहे होते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे मजबूत हुए तो आउटर मार्स तो मजबूत होना ही था, जो मेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाता है। तमाम तरह के प्रेशराइज और स्ट्रगलिंग यहाँ जितने भी सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और ज्यादा हिम्मत के साथ में और ज्यादा डट करके आप फाइट करने के लिए आएंगे। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह कॉम्बिनेशन कभी भी मेजर हेल्थ इशू कन्वर्ट होने ही नहीं देता, क्योंकि अंदर बाहर दोनों से आप जैसे जाते यहाँ मजबूत देखने को मिल जाते हैं। जहां तक फाइनेंशियल स्टेटस एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग बात किया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी मजबूत स्तर पर आपके रेक्टेंगल का साइन आ चुका है। यह रेक्टेंगल का साइन मार्स, सन और सैटर्न को जोड़ देने वाला होता है। मार्स कारक होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी का, सैटर्न कारक होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन का और सन यहाँ पर प्योरली कारक होता है वेल्थ या रॉयल्टी का। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन इस बात को सेटिस्फाइड करते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपके लाइफ में रहने वाली है और मल्टीपल प्लेसेस में भी रहने वाली है। इस कंडीशन में चाहे फ्लैट हो या बिल्डिंग हो या आपका जमीन जायदाद हो,
हर विषय में आप जैसे जातकों का इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है और ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू फिर इन्वेस्टमेंट होते हुए पाए जाते हैं, यानी लगातार यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होते रहता है, पैसा आते रहता है। दूसरा एक साइन बहुत आधा अधूरा है, लेकिन अगर ये पूरा हो जाता है, वो है फिश सिंबल का साइन। तो इस कंडीशन में आप अनएक्सपेक्टेडली एक्सट्रीम ग्रोथ और वेल्थ अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे। ये साइन तभी डेवलप होता है जब बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाए, बहुत सही लाइफ में निर्णय लिया हो, लगातार यहाँ पर पराक्रम मेहनत अपने जीवन को और ज्यादा सुधारने के लिए किया जाए, और वो चीज आपके अंदर है भी, क्योंकि सूर्य की रेखा काफी जल्दी आपके हथेली में निर्मित हो गई, जो काफी ज्यादा ऑनेस्ट और डिसिप्लिन टाइप के नेचर को भी इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सभी तरह के यहाँ पर कार्य या दायित्वों को लेकर के भी। तो ये फिश सिंबल में सिर्फ थोड़े से पुण्य की कमी है, अध्यात्म की कमी है। ये समय के साथ जैसे ही और मजबूत होता है तो यह इतना ज्यादा सक्सेसफुल आपको बनाएगा कि आपके कुल या समाज में, परिवार में कोई इतना नहीं हुआ होगा। उल्टा आपके नाम, आपके पहचान, आपके भाग्य, आपके कर्म के बलबूते पर दूसरों के काम सरलता से बनते हुए पाए जाएंगे, और इसी कारण से इसे कुल दीपक योग भी कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आती है, नहीं तो अपना खुद का एम्पायर डेफिनेटली क्रिएट कर पाते हैं। उसके बारे में और व्याख्या से आपको बताएंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, और अप्रोक्स 56 के बाद में ये साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और उसके बाद में जाकर के कंटिन्यूअस यहाँ प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी आपकी गेन होती जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी दिखाई नहीं दी है। जहां तक पेरेंट्स हेल्थ के रिगार्डिंग बात किया जाए या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी, तो यहाँ पर जुपिटर के ऊपर में काफी अच्छी लाइंस अवेलेबल हैं, जिसमें आड़ी रेखा काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है फैमिली में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने पितृ पूर्वजों को अच्छे से सर्व कर पाते हैं, सेवा दे पाते हैं, तो भी ये रेखा जागृत हो जाती है, और अंततः यही हमें कमबैक हो रहा होता है अपने बच्चों के द्वारा। तो बच्चे भी लायक संस्कारी सफल निकलते हैं। तो जुपिटर पे आमतौर पे आड़ी रेखा फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ जितने भी अपर पोर्शन पे लाइंस अवेलेबल हैं, ये सब एम्बिशियस बनाते हैं लेकिन दूसरों के लिए, इसलिए आप जैसे जातकों को सर्वाधिक सुख या शांति, सुकून जैसी जो चीजें हैं वो दूसरों का सहयोग करके, दूसरों के काम आके या अपने लोगों के लाइफ में सिक्योरिटीज ऐड करके देखने को मिलता है। तो आप अपने द्वारा सभी को काफी ज्यादा रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म एंड सिक्योरिटीज हर विषय में दे सकने में सक्षम रहेंगे, इसीलिए निश्चिंत रहिए, फैमिली लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी। सिर्फ एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन नेगेटिव मिला है। जब भी शुक्र से इस तरीके से लाइन क्रॉस हो रही होती है तो इस कंडीशन में होता यह है कि अपने सामने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखना पड़ता है। एक तो ये लॉन्ग लाइफ का भी इंडिकेशन है, लेकिन लोगों के या अपने फैमिली मेंबर्स के मुक्ति के बाद में जो थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा या ट्रबल आता है उसको भी यह रिप्रेजेंट करता है। इसको ठीक करने के लिए हमेशा सजेशन दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त दान धर्म जैसी चीजें करनी चाहिए, ताकि ये जो इमोशनल पेन है या फैमिली लाइफ स्ट्रगल जो बिल्कुल लेटर एज में आपको आने वाला है, अप्रोक्स ये समय रहेगा 68 के बाद का, तो ये जो इशू है लेटर एज में आने का, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी अगर आप यहाँ पर पहनते हैं या किन्हीं भी देवी माँ की आराधना करते हैं या पितृ पूर्वजों के आराधना के अतिरिक्त कुल देवी का यहाँ आराधना लगातार करते जाते हैं अथवा दान धर्म करते जाते हैं, तो ये स्ट्रेस स्ट्रगल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अन्यथा फैमिली मेंबर में क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है, उससे भी ये पेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ ये एक नेगेटिविटी दिखाई दी, अदरवाइज जुपिटर की ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी है। इन सभी तरह की ब्लेसिंग्स के कारण चाहे कितनी ही बड़ी यहाँ पर बला या तकलीफें हथेली में क्यों ना हो, लेकिन वो टल जाती है, क्योंकि पुण्य काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में किस क्षेत्र में फाइनेंशियल ग्रोथ आपका आफ्टर रिटायरमेंट देखने को मिलेगा, तो सबसे अच्छा क्षेत्र आपके हथेली में जो है या फिश सिंबल में जो माउंट देख रहा है वो है मरकरी। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट कैटेगरी की है। अब इन तीनों बातों को ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट माइंड लाइन यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज होना, इन डेप्थ नॉलेज होना या बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता। आप जैसे जहाँ तक एकदम पिन पॉइंट वे में बात करने वाले, सुनने वाले, लॉजिकल प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं, और सीधे वर्कोहॉलिक होते हैं कि काम होना चाहिए, दैट्स इट, कैसे क्या क्यों ये सब नहीं। तो जितना भी स्किल्ड बेस्ड वर्क होता है वो इस माइंड लाइन के अतिरिक्त काफी अच्छा काम कर पाता है। इसलिए जिस भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन आपका है
उसके रिगार्डिंग आप बिजनेस आगे चल के क्रिएट करिए। पहला ये इंडिकेशन। दूसरा, जब भी फिश का झुकाव, एक तो फिश होता है सन माउंट के प्योरली ऊपर, लेकिन जब इसका झुकाव मरकरी की तरफ होता है तो यहाँ पर मोटिव हो जाता है बहुत सारे लोगों का वेलफेयर करने का, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, ये इंटरनल डिजायर है, आपका सोल डिजायर है, यानी आत्मा का भूख है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी पे रखना या अधिक से अधिक लोगों को लाभ अपने द्वारा किन्हीं भी रूप से देना। तो इस कंडीशन में कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म खोलना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है, जिसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी का भी संघर्ष है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ देखने को मिलता है। एक बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अगर आपको कोई इंडिपेंडेंट वर्क करना है अपने स्किल के हिसाब से, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग बड़ा पिक्चर क्रिएट करने के अतिरिक्त अपना फर्म, अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली आपको यहाँ डेवलप करना चाहिए। तब जाके ये फिश सिंबल पूर्ण रूप से फलित हो सकेगा, जो भरपूर राजयोग और साम्राज्य योग और सफलता योग आपके जीवन में दे सकेगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस क्या करती है कि एक तो इंसान के अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दे देती है, दूसरों को समझना, दूसरों को किन्हीं भी रूप से मदद कर पाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से। इसीलिए बहुत सारे लोग आप जैसे जातकों के साथ जुड़ना चाहते हैं या समय बिताना चाहते हैं या अपनापन महसूस करते हैं या तुरंत आपसे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस करना किसी भी रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कोई सा भी बिजनेस, कोई लिमिटेशन नहीं होती। पर यह मरकरी क्या करता है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल और खासकर फिलोसफिकल नॉलेज गेन करवाते जाता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हर विषय के रिगार्डिंग देना शुरू करता है। मार्केट अपडेट्स, मार्केट नॉलेज बहुत स्ट्रांगली देता है। तो हर विषय में जिस इंसान को पर्याप्त ज्ञान होता है, तो जाके मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आती हैं, जिसमें क्या यहाँ कहा जाता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी है। यहाँ पता भी है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। तो चतुर चालाकीपन यानी आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर अच्छी होती है। अब यहाँ पर इन सारी चीजों का समावेश अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपका बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी अच्छी है और तुरंत एक्शन लेकर रिजल्ट प्राप्त करने की योग्यता भी अच्छी है। इसीलिए चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर प्रॉपर्टीज हो या अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई बिजनेस हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ये दोनों चीज आपको किसी भी क्षेत्र में जरूर कर लेना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि मरकरी की ये मल्टीपल लाइंस रेगुलर बेसिस इनकम क्रिएट करने वाली होती है, हर दिन पैसा देना। तो इस कंडीशन में जिनका सेल्फ मेड प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग काम कर रहे हो या फिर आपको किसी भी रूप से क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक लाइन में हो या पर्टिकुलर कोई बिजनेस हो या फिर राइटिंग सेक्टर से रिलेटेड भी काम कर रहे हो, यहाँ पर मेन बात यह है कि रेगुलर अपग्रेडेशन होना चाहिए काम में, रेगुलर नए टास्क आने चाहिए, रेगुलर इनकम होना चाहिए। ये मरकरी सभी कंडीशन आपकी वहां पर सेटिस्फाइड करेगा। तो पैसों के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी किसी का सेल्फ मेड लक लाइन इतना प्रोमिनेंट मैनर में सेटन के एकदम एंड तक पहुंचता है, तो अपने एफर्ट्स और अपने तमाम तरह के प्रयत्न, प्रयास, क्रिया, कर्म के द्वारा जो नहीं भी लिखा हुआ रहेगा भाग्य में, वो भी आपके पक्ष में आ जाने वाला रहेगा। इतना मजबूत आप जैसे जातकों का कर्म, मेहनत देखने को मिलता है। जो व्यक्ति जीरो से हीरो बनते हैं, फर्श से अर्श तक जाते हैं, बिल्कुल लो फैमिली या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में बर्थ लेते हैं और अपने दम से फैमिली कंडीशन काफी इंप्रूव कर देते हैं और बहुत अच्छे लीडर भी बनते हुए सोशल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी निभा यहाँ पाते हैं। तो जाके इसी सेल्फ मेड लक लाइन आती है, जो स्टेबल अर्निंग को तो कंफर्म कर ही रही है, लेकिन इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन एट द एंड लाइफ में देती है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर मेहनत कर्म के द्वारा अंतिम जो चीज देते हैं वो पैसा नहीं है, अंतिम चीज है सुकून, संतुष्टि, शांति। ये चीज आपको निश्चित रूप से जैसे ही 60 एज क्रॉस होगा आपको देखने को प्रॉपरली मिलने वाला है। इसलिए इन सब विषयों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी पूरे पाम में बतलाया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका सबसे बड़ी ताकत है, क्या क्या सोल डिजायर है, कहाँ कहाँ पर आपका जीवन और ज्यादा जीवन तो होने वाला है, क्या क्या करना और ठीक रहेगा। उन सब विषयों में जरूर आप आगे कोशिश करिए और प्रयत्न करिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होने वाली रहेगी। तो अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, पर थंब का साइज लॉन्ग कैटेगरी का है। साथ ही साथ पाम जो है आपका स्क्वेरिश हैंड में
यहाँ कन्वर्ट हुआ है। अब ये सभी कॉम्बिनेशन एक हार्ड वर्किंग नेचर को, डाउन टू अर्थ को, काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी को बतला रहा होता है। शॉर्ट फिंगर में होता ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी बनाता है। व्यक्ति को लीडर यहाँ पर इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जातकों को अल्टीमेटली चाहिए डोमिनेंस एंड पावर, अपने अनुसार काम कराना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलना। ये बेसिक नीड यहाँ पर देखने को मिलती है। जब तक किसी के अंडर में रहते हैं या दब करके रहते हैं तब तक जीवन एकदम खाने वाला हो जाता है, कोई समृद्धि, विकास, तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर नेचर है प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी वाला, प्रॉपर ग्रेट लेवल की मैनेजमेंट क्रिएट करने वाला, प्रॉपर मेजर रिस्क या इनिशिएशन के अतिरिक्त नए नए तरह के एफर्ट्स डालने वाला। तो इन्हीं सब कारणों से यह इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर बिल्ड करता है। अब इसी में और क्या होता है कि जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपैरेटिवली लॉन्ग हो जाती है तो यह व्यक्ति के अंदर वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दी है, लीडरशिप क्वालिटी दी है, टीचिंग क्वालिटीज भी दी है, काफी ज्यादा विजडम एंड नॉलेज गेन करने की आदत को बढ़ावा दे देता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी देता है, तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। और आकाश तत्व होने के कारण नए नए तरह के विचार आना और भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति होना, यानी काफी स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिससे भी इमोशनल कनेक्शन हो गया, चाहे वो बाहर के हो अथवा घर परिवार के तो हैं ही लोग, तो लिमिट नहीं लगा पाते कहां तक सपोर्ट करना है। इतना ज्यादा डेडिकेशन आप जैसे जातकों का इमोशनल लेवल्स पे देखने को मिला है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंचती है या थोड़ी ऊपर हो जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में ग्रेसिपिंग पावर अच्छी हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है और हमेशा लर्निंग हैबिट्स भी देखने को मिलता है। इसीलिए तो हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। पहले आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे क्योंकि पूरी की पूरी माइंड और लाइफलाइन मर्ज होकर के चल रही है, लेकिन इस मरकरी की ताकत के कारण आपने अपनी सभी तरह की कमियों को पीछे छोड़ा। स्टेज फियर, मन के अंदर बात को दबाना, डाउटफुल या स्ट्रेसफुल टाइप की पर्सनैलिटी, इस सब तरह की चीजों से निजात आपने पाया और अपने आप को काफी बोल्ड और स्ट्रांगली और खासकर अच्छी वाक शक्ति के साथ में बाहर में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। इसीलिए इस कंडीशन में मार्केटिंग से रिलेटेड सभी तरह के काम में और बिजनेस में बरकत मिलती ही है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इतनी अच्छी हैं कि एक भी आड़ी रेखा इधर पे दिख नहीं रही है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व, फ्रेंडली, फ्रैंकली टाइप का नेचर और बहुत ज्यादा सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति। लोगों को आपके पास से पॉजिटिव वाइब्स बहुत आएगा, इसीलिए लोग आपके पास आगे से रह करके जुड़ना चाहेंगे। लंबे मधुर रिश्ते यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं। जहां भी जाएंगे आपको पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपके रिश्ते बनते हुए या कॉन्टेक्ट के बेसिस पे भी काम होते हुए, आपके कॉन्टेक्ट से लोगों के काम होते हुए अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो जो व्यक्ति अंदर से सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं या एटलीस्ट पॉजिटिव रहते हैं, तो आउटर वे में फिंगर्स के द्वारा ये खासकर रिप्रेजेंट होने लगता है कि ये एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, फ्रेंडली टाइप का नेचर यहाँ दे रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो भी डेवलप अच्छे जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आती ही है। फर्स्ट फिंगर का थोड़ा सा झुकाव सैटर्न की तरफ है, सैटर्न और सन का भी एक दूसरे की तरफ झुकाव है, तो फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है, यानी चिंता। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जब भी फ्लफी किस्म की फिंगर या पाम होता है तो ये बहुत ज्यादा देने का भाव निर्मित कर देता है। तो आप जैसे जातक हमेशा दूसरों की मदद करते हुए, देते हुए, काम आते हुए ही देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पर जैसे शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर और थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने जैसी आदतों को भी बतलाता है, वैसे ही लॉन्ग थंब इस बात को बतलाता है कि आपका माइंड सेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग थंब कभी भी पुरानी बातों को भूलने नहीं देता। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर नए नए तरह के एक्शन, इनिशिएशन या डिसीजंस लेते हुए उल्टे पाए जाते हैं। इस तरह के स्ट्रॉन्ग थंब में जिदपना बहुत ज्यादा हो जाता है। जो ठान लिया वो करके दिखाना है, जो सोच लिया वो तो करना ही है, होना ही है, तब तक शांति से नहीं बैठना है। अदरवाइज यहाँ पर इस तरह के थंब में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि जिद बहुत बार आप जैसे जातकों को भारी पड़ जाता है। आवेश में आनंद फानंद, बिना सोचे समझे लिए गए रिस्क या आपके इनिशिएशन या फिर डिसीजंस, ये सब तरह की चीजें तब ज्यादा नुकसान दे आपको देगी जब आधे अधूरे ज्ञान पर या टेम्पररी इमोशंस पे कोई भी जिद आ रहा है। अदरवाइज इस तरह के थॉर्म में कैरेक्टर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलने वाले होते हैं, प्री प्लान्ड वे से आगे बढ़ने वालों में से होते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट
यह देता ही है। इसलिए हार मानना, झुकना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती ही नहीं है। अब उसमें भी जब विल पावर स्ट्रांग हो जाता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन वैसे ही एम्बिशियस बहुत अच्छा बनाने शुरू करता है। यव का साइन बहुत कमजोर स्थिति में है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है पाम में। जब भी यहाँ पर चंद्र, मंगल, बुध सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजों को इनहेंस करते हैं। अंदर की आवाज ज्यादा सुनते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं, लेकिन यव का साइन जब डेवलप प्रॉपरली ना हो तो इस कंडीशन में सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। खासकर स्पिरिचुअल या मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं चीजों में संघर्ष बेफिजूल का ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए इस कंडीशन में पैसा आता है लेकिन रुकना थोड़ा मुश्किल होता है, और इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसों का भी सदुपयोग आपके पाम में है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आज भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, और खासकर प्राणायाम यहाँ पर करना या मंदिर जाना, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त रिचुअल्स फॉलो करना, तो ये साइन एक्टिवेट होगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस तो बहुत दूर की बात है। इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म में जो जो एनर्जी की आवश्यकता है आज वर्तमान में तुरंत वो एनर्जी अवेलेबल होते हुए या काम होते हुए देखने को मिलेगा। लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं आपके, प्रैक्टिकलिटी अच्छी है, वो तो माइंड लाइन से भी दिखाई दिया ही। इसीलिए आप जैसे जातक दूसरों का मुंह बंद कर पाने में अपने लॉजिक्स के द्वारा सक्षम होते हैं। मतलब ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करते, जिसकी आवाज ऊंची है उसे ही धीमा करना पड़ता है, क्योंकि तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी यहाँ पर पाई जाती है। स्क्वेरिश पाम हमेशा हार्डवर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। बहुत निचले स्तर से उठे हुए रहते हैं, इसलिए डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर यहाँ देखने को मिलता है। और काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी यह इंडिकेट करता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना अपने फायदे के लिए तो कम, लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा। जुपिटर माउंट आपका डेवलप अच्छा है। वैसे तो सभी पर्वत डेवलप अच्छे हैं, तो सब जगह एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा अच्छी है, पर जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो बहुत अच्छे एडवाइजेस, सजेशंस या गाइडेंस दूसरों को दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। लोग आप जैसे जातकों की बात की वैल्यू भी करते हैं। अब यहाँ पर सभी तरह की लाइंस का आपको व्याख्या पहले ही दिया गया, परंतु एक रेखा बच गई यहाँ पर, वो है आपकी प्रोग्रेस लाइन। ये एक ऐसी रात है, यानी ऐसी रेखा है जो दिन दुगनी रात चौगुनी व्यक्ति के जीवन में उन्नति लेकर के आती है, रातों रात जीवन परिवर्तन यहाँ पर कर देती है। इसे प्रोग्रेस लाइन, सक्सेस लाइन कहा जाता है। ये रेखा हमेशा व्यक्ति को ऊंची सोच, ऊंची नीयत पर काम करने के लिए प्रेरणा देती है, और इतना ज्यादा महत्वाकांक्षाएं देना शुरू करती है कि लगातार अपने लाइफ में एफर्ट्स डालते जाते हैं और ज्यादा बेटरमेंट के लिए। तो इस रेखा की एक नेगेटिविटी है कि ये कभी भी सेटिस्फाइड होने नहीं देता जल्दी, और ये रेखा आपके पाम में 21 एंड 22 के एज में डेवलप हुआ। सबसे बड़ा एम्बिशन, डिजायर यहाँ पे फुलफिल हुआ, और यहाँ से लाइफ पूरी ड्रास्टिकली आपकी चेंज होना शुरू हुई। सबसे ज्यादा हिम्मत अगर कोई रेखा देती है तो यही रेखा, जो लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल जैसे फॉर्मेशंस आ रहे हैं, ये सब कॉम्बिनेशन और ज्यादा सिक्योर्ड लाइफ के लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज, मटेरियलिज्म गेन करने के लिए पॉजिटिव साइंस यहाँ पर होते हैं। जब आप जैसे जातक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर पाते हैं तो इस तरह के स्क्वायर या रेक्टेंगल के साइन डेफिनेटली बिल्ड होते हैं, और अगेन आफ्टर रिटायरमेंट ये सब का असर आपको देखने को मिलने वाला है। सैटर्न माउंट पे जितने भी टेम्पररी लाइंस अवेलेबल हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें उसके रिगार्डिंग सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन जो आपकी निकली हुई है, ये आपको निकली है अप्रोक्सीमेटली 38 के एज में, यानी यहाँ पर आकर के परफेक्टली आपकी लाइफ में मेजर डिजायर, एम्बिशंस फुलफिल हो गए। उसी के जस्ट पैरेलल या सपोर्ट में आपकी सन लाइन निकली, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है 32 से 34 के मिड में। तो यानी इस पीरियड में आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन या प्रमोशन, ग्रोथ जैसी स्थितियां, और काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर आपका डेवलप हुआ। कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करके चलना, और अपने पूरे जितने भी दायित्व या जिम्मेदारी है भली भांति निभाना। इसी कारण से इस कंडीशन में, इस सनलाइन में रिवॉर्ड, अवार्ड अच्छा देखने को मिलता है, प्रमोशन, ग्रोथ होता है, रॉयल्टी लाइफ में बढ़ती है, और उसके साथ में जिम्मेदारी भी फिर बड़े स्तर की ही आती है। यहाँ पर लक लाइन सभी तरह से स्मूथ है, लेकिन अप्रोक्स 58 के बाद में इसमें बायफोर्क का साइन क्रिएट हो गया, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर बहुत छोटे से स्तर पर बायफोर्क का साइन एकदम एंड में, यानी 66 और 68 के मिड में डेवलप हुआ। जब जब बायफोर डेवलप होता है तब तब अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, नए तरह का काम, प्रोफेशन डेवलप होता है। तो 2 बार अर्निंग कैपेबिलिटी या नए तरह के वर्किंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में 58
और 66 के एज में आने वाला है। लूप ऑफ सीरियसनेस की जब आकृति होती है तो ऐसे जातक भीड़ से भी अलग रह पाते हैं, एकांत में भी अच्छे से जिंदगी जी पाते हैं, अकेले में भी अपनी कंपनी एंजॉय कर पाते हैं। थोड़ा सा मूडी टाइप का ये नेचर देता है, रहते रहते थोड़ा सा सीरियस या आइसोलेशन होना पसंद होता है। इसके बाद में सन की जब भी लाइन आउटर मार्स की तरफ देख रही हो तो युद्धात्मक किस्म की प्रवृत्ति ये देती है। पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त ये सब रेखाएं आती हैं जो काफी ज्यादा संघर्ष मेहनत के द्वारा चीजों को अर्जित करते हुए बतलाती हैं। नाम सम्मान धन दौलत जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा देखने को मिलता है कभी भी खराब नहीं होता, तो स्ट्रॉन्ग सनलाइन आती है। बाकी तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज के लिए और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस के लिए दोनों साइन और स्ट्रॉन्ग होने ही वाले हैं। बाकी जो बायफोर्क जैसे भी साइंस हैं या अनदर, यहाँ पर भी आपके सूर्य के द्वारा जो शनि की तरफ रेखाएं जा रही हैं, विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जब अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर करियर है और खासकर एक लॉन्ग टर्म विजन गोल को लेकर के काम है कि आपके नहीं रहते हुए भी वो काम चल रहा है, तो जाकर के यहाँ पर विंडो साइन बनता है इन दोनों पर्वत के मध्य में। 99% केसेस में यहाँ पर प्रॉपर्टीज ही होती हैं, लेकिन 1% केसेस में अपना एम्पायर ऐसे जातक क्रिएट कर पाते हैं किसी भी क्षेत्र के विषय में। वही बायफोर्क का साइन भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और काफी ज्यादा रॉयल्टी यानी रईस किस्म का जीवन शैली लाइफ स्टाइल क्रिएट यहाँ पर करता है। तो सन की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। मल्टीपल डिजायर यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, मल्टीपल लाइंस के कारण अपने डिजायर एम्बिशन को प्रोमिनेंटली अलाइन करना, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे कभी भी ना जाना, सबसे बिगेस्ट रेमेडी आपके सन का है। बाकी कोई और काम करने की इसके अलावा जरूरत नहीं है। लूप ऑफ ह्यूमर की भी जब आकृति होती है तो जैसे यहाँ पर एकांतवास में भी अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, वैसे ही भीड़ में भी आप जैसे जातक बहुत अच्छे से अपने आप की प्रस्तुति दे पाते हैं। दूसरों को अट्रैक्ट, मैनिपुलेट, कन्विंस जो व्यक्ति कर पाते हैं, तो जाके ये लूप ऑफ ह्यूमर आ जाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर को बेसिकली यह बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है। दूसरों को एंटरटेन कर पाना, हंसा देना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ होता है जिसमें पार्टी की जान शान बनते हुए भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नेचर अवेलेबल है, एकांतवास में भी खुशहाल रहना, लोगों के मध्य में भी खुशहाल रहना, इसलिए दोनों एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगी। बहुत ज्यादा लगातार भीड़ में भी नहीं रह सकते और अकेले में भी नहीं रह सकते। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आपको बहुत ग्रेट लेवल का नॉलेज, इंफॉर्मेशन हर विषय में तो देगी, लेकिन यहाँ पर आप जैसे जातक अगर टेक्निकल नॉलेज गेन अच्छे से यहाँ करना चाहें तो बिल्कुल करें। किसी भी क्षेत्र में टेक्निकल नॉलेज के द्वारा एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी या सक्सेस के कॉम्बिनेशंस आते हैं। इस कंडीशन में अपोजिट जेंडर आगे से रहकर के भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स से यहाँ पर काफी अच्छे रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की कैटेगरी मरकरी में आती है और मल्टीपल इस तरह की लाइंस हमेशा उम्र से कम दिखाती हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण मल्टीपल यूनियन लाइन एक से ज्यादा अट्रैक्शन रिलेशंस भी बिल्ड करने में मदद कर देती है। इसके बाद में आपको जो है हार्ट लाइन के रिगार्डिंग सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर की तरफ ही अधिकतर रेखाएं जोड़ रही हैं जो इमोशनल सेंसिटिव बनाती है, लेकिन बिल्कुल जुपिटर पे नहीं गई, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही ऐसा रहा है जिसमें इमोशंस को ज्यादा शो नहीं करना है। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण इमोशन अंदर है, लेकिन बाहर में शो होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बाकी दिल के साफ होना, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति होना, लव केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें रखना और अपने प्यार को या अपने अंदरूनी अंतरात्मा दिल की बातों को खुल करके भी व्यक्त करना, छल कपट ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में जो माइंड और लाइफ लाइन की बात बताई गई, तो देखिए जब भी ये मर्ज होके चलता है तो ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर दबना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंटिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन आप जैसे जो जातक हैं उनके साथ होता यह है कि उन्हें अपने कार्य, अपने करियर, अपने डिसीजन के अतिरिक्त बंध के रहना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली ये तो बहुत अच्छी रही 21 एंड 2 में, लेकिन जो प्रॉपरली ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी अपने अनुसार जो जिंदगी जीने वाली जैसी बातें हैं वो 27 एंड 8 के बाद में देखने को मिल रही है। उसके पहले जब इस तरह की मार्स लाइन बार बार अटैक करती है, खासकर लाइफ और माइंड लाइन पे, तो इस कंडीशन में मरते मरते भी जो जातक बचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो बलाओं को पार कर लेते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो ये समय 23 का, 25 एंड 27 एंड 8 का भी था।
इसके बाद में रिलेशंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है 28 के बाद से, और उसी समय की इर्द गिर्द से यानी 24 से ही सपोर्टिव लाइन काफी एक्टिव हो गई, जिसमें अपनों का दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ और माइंड लाइन पे फिर ज्यादा कोई भी प्रेशर आया नहीं। माइंड लाइन का सीधा एक रुझान जा रहा है, वो है मरकरी, यानी लाभ प्राप्त करना है, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, और सन लाइन क्रॉस हो गई, ट्रायंगल बना दिया, तो एक्यूरेट डिसीजन इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए वेल्थ प्रोस्पेरिटी जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर 48 के बाद में बहुत अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जितनी भी अदर लाइन है, ये नए नए तरह के आइडियाज पर आपको जो है वर्क कराएगी। कोई भी रोग ऋण शत्रु हावी ना हो सकेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग इधर भी स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हैं। इसके बाद में बेफिजूल की चिंता हो गई या फैमिली लाइफ स्ट्रेस हो गया, ये सब आपको 33 एंड 5 में एंड देन आफ्टर 39 में भी आया था। इसके बाद में जाकर के एक स्लाइटली लाइन निकली 39 के बाद में, तो यहाँ से ट्रेवलिंग होना, प्रॉस्पेरिटीज गेन करना, और फिर प्रॉपर इसमें जो अपने अनुसार खुल करके जिंदगी जीने वाली जैसी बातें हैं, एक्सप्लोर हर चीज को कर पाना, बिजनेस माइंडेड प्रैक्टिकल टाइप का जो नेचर है उसको प्रॉपरली यूज कर पाना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चल पाना, और बहुत ज्यादा पैसा अपने जीवन में कमा पाना। ऐसा कॉम्बिनेशन ये होता है जिसमें कोई भी आपके एक्शन को, डिसीजन को, थॉट को कभी भी जज नहीं कर पाता है, और आप तुरंत अपना काम करते हुए निकलते बनते। इतना ज्यादा फ्री विल आपको 58 के एज के बाद में आने वाला है, और वहां से जो जिंदगी रहेगी हर तौर तरीके से हर दिन नया एक्साइटमेंट लेकर के आने वाली रहेगी। किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा सपोर्टिव लाइन तो एंड हो गया, दूसरों को सपोर्ट ज्यादा देते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलने वाले। बस प्रॉब्लम कहाँ है, शुक्र से संबंधित है, प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के है, पर्सनल लाइफ एंड आपके बहुत ज्यादा जो करीबी रिलेशन रहेंगे उनके हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े स्ट्रेस स्ट्रगल 68 के बाद में आने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये शुक्र में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य के साथ में एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी, सभी तरह के भोग विलास का लाभ उठा पाना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। मणिबंध की रेखाएं भी काफी मजबूत है, अगेन सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाना। चंद्र की रेखा भी काफी मजबूती से जुड़ी हुई है, पर्वत भी उभरा हुआ है, तो मन के अनुसार तकरीबन सभी तरह का जीवन में काम हो पाना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर रहेगी। इन रेखाओं के अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय के साथ ये रेखा ऐसे बढ़ ना जाए। अगर शुक्र और चंद्र का ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया तो बड़े स्तर का एडिक्शन लगने का खतरा भी रह सकता है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशन बाय बर्थ आया है, लेकिन जो लाइफ में स्ट्रेस रहा वो इस आइलैंड के कारण रहा, साथ में अपग्रेडेशन भी रहा, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अपग्रेड हुई। 18 से 21 का पीरियड सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग था। इसके बाद में लाइफ के रिगार्डिंग, डिजायर, एम्बिशन के अनफुलफिलमेंट के रिगार्डिंग हमेशा अपने आप को बंधा हुआ पाना, और फिर इसमें लाइफ एनर्जी भी थोड़ी वीक हो जाती है। ये समय आपके जीवन में 37 से लेकर के 42 के मिड का था, लेकिन अगेन एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, इसलिए इसका मेजर इंपैक्ट राइट हैंड में या ओवरऑल लाइफ में दिख ना सका। खुद के अनुसार सभी तरह का जब काम कर पाते हैं, बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन में जिम्मेदारी भी बड़े यहाँ पर आती है, लेकिन जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसा यहाँ पर बढ़ता है, अधिक खर्च अधिक आय का नियम लगता है। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड है, स्लाइटली फिश सिंबल भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसीलिए ये सब कॉम्बिनेशन बड़े सफल होने के योगों को अपने मेहनत, कर्म और पराक्रम और जिदपन के द्वारा दिखाई दे रहा है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, इसलिए तुरंत जहां जहां रिजल्ट मिलेगा वहां पर करियर बिल्ड करना, आगे चल के बिजनेस बिल्ड करना काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है इन्हीं सब कारणों से। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।